जागो 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 रे, जागी जागी है नदियाँ सारी और जाग जाग है सागर, जागी जागी है धरती सारी और जाग जाग है अंबर। जागी है, फिलिप्स जाग गई है, गहरी नींद से जाग गई है। वर्षों तक फिलिप्स जो है वो लगभग ये 2-3 मॉडल जो है वो ढो रही थी और जैसे तैसे कैसे भी अपना काम चला रही थी। और फिलिप्स के रेडियो, जैसा कि मैं पिछले वीडियोज़ में बताता आया हूँ, 2 तरीके से दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। पहला, कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि ये ही ओरिजिनल फिलिप्स है और बस वो नाम सुनते हैं कि फिलिप्स का तो नाम ही काफ़ी है और उठा लाते हैं, और उसके बाद उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है कि ये क्या कबाड़ है। और दूसरा डिसअपॉइंटमेंट लोगों को एनीवे हो जाती है जब वो ये सुनते हैं कि कोई चीन की कंपनी जो है अब वो फिलिप्स के नाम पर रेडियो बना रही है, तो वो तुरंत ऐसे कह देते हैं कि ये तो बेकार है, रद्दी है, कूड़ा है, करकट है। दोनों में से कोई भी बात नहीं है जनाब। न तो ये पहले वाले फिलिप्स के रेडियो हैं जो मजबूत हुआ करते थे और साउंड में भयंकर हुआ करते थे, और न ही ये कोई रद्दी कूड़ा करकट का कुछ मामला है। हाँ, इनमें से ये सभी अब डीएसपी चिप पर चल रहे हैं, तो डीएसपी चिप जो है वो आज के ज़माने की सच्चाई है। डीएसपी चिप पर रेडियो रिलीज़ करना कोई पाप नहीं है। जो एक्सेस डेटा D808 आप देखते हैं वो एक डीएसपी चिप पर ही तो है। आज हम फिलिप्स के जागने की कहानी भी देख रहे हैं और साथ ही देख रहे हैं कि किसको इनमें से कौन सा रेडियो लेना चाहिए। तो अभी आज के समय थोड़ी सी सेल वेल भी चल रही है, बट एनीवे लगभग प्राइस यही रहता है। ये फिलिप्स का टाइगर रेडियो RL191 ये लगभग 1000 रुपये का मिल रहा है। ये फिलिप्स का बहादुर DL167 ये लगभग 1200 रुपये का मिल रहा है। ये फिलिप्स का त्रिशूल RL118 ये लगभग 1600-1650 का मिल रहा है। और ये आपका फिलिप्स RL384 चैम्पियन का नया वाला मॉडल जो पुराने की तर्ज पर है, ये आपको 1900-1950 रुपये का मिल रहा है। मेरे पास जो बहादुर का पुराना एनालॉग वर्जन है, बाकी सभी जो हैं ये नए वाले हैं, सारे के सारे मेरे पास डीएसपी चिप वाले हैं। ये 2 सेल पर चलता है, ये 2 सेल पे चलता है, ये 2 सेल पे चलता है, पर साथ में इसके रिचार्जेबल बैटरी है। और ये 3 सेल पर चलता है, इसमें रिचार्जेबल बैटरी नहीं आती है, एडेप्टर से इसको चला सकते हैं। इसको भी अडेप्टर से चलाया जा सकता है, इसको भी अडेप्टर से चलाया जा सकता है। इसको आप सीधा तो 220 वोल्ट वाली जो पहले दो मुंह होते थे जिसके आगे, वो वाली केबल से चला सकते हैं। इसको अडेप्टर से चला सकते हैं। अब फिलिप्स ने कैसे अपनी गलती सुधारी है वो देखिए। पहले हम इनके एंटेनाज की ओर नज़र मारते हैं। देखिए, ये जो तीनों मॉडल जिन पर लगातार फिलिप्स अब तक चल रही थी, इन तीनों के बच्चे एंटेना हैं और इनके मुकाबले जो इसका एंटेना है वो दुगने से भी ज़्यादा ऊंचाई का है। सो मैं क्यों कह रहा हूँ फिलिप्स जागी? सबसे पहली गलती तो उन्होंने अपनी रियलाइज़ की एंटेना की। वरना देखिए, ये दोनों एक ही डीएसपी चिप पर हैं। बहादुर अभी कौन सी डीएसपी चिप पर आ रहा है मैं जानता नहीं हूँ, पर संभवतः बहादुर भी जो है आपका वो उसी चिप पर आ रहा होगा, सिलिकॉन लैब्स की SI4825 जो एंट्री लेवल की चिप है। और ये टाइगर किस चिप पर है ये कह नहीं सकता, हो सकता है कोई छोटी मोटी चिप हो या हो सकता है वही SI4825 हो। सो लगभग उसी चिप पर या उसके जैसी उसी लेवल की चिप पर चलने के बावजूद इसका रिसेप्शन बहुत आगे है इन सब से, FM पर भी और डेफिनेटली शॉर्टवेव वगैरह पर भी। उसका एक सिंपल सबसे बड़ा कारण है एंटेना। दूसरी एक चीज़ है जो कि बड़ा रेडियो निकालना। फिलिप्स जो है वो इन रेडियोस पे पड़ी थी। अब ना तो ये बिल्कुल ही पॉकेट साइज़ के रेडियो थे और ना ही ये फुल साइज़ के रेडियो थे, ये बीच में कहीं थे। सो यहाँ पर आकर उन्होंने छोटे रेडियो का वहम जो है वो छोड़ा और बड़े साइज़ का रेडियो लाए, क्योंकि लोग डिमांड करने लगे थे बड़ा स्पीकर, अच्छा स्पीकर और 3 सेल से चलने वाला रेडियो। सो उन्होंने जो है इस बात को समझा कि एक 3 सेल वाला मॉडल होना चाहिए। दूसरा, लोगों को फिलिप्स की पुरानी यादें ही फिलिप्स की ओर ले जाती हैं, तो उन्होंने जो पुराना इनका चैम्पियन मॉडल आता था, ठीक उसी के डिज़ाइन में ये जो अपना रेडियो निकाला, ये भी उन्होंने अपनी एक कमी दूर की। इसके अलावा एक कमी उन्होंने अपनी दूर की जो उनके स्पीकर की समस्या थी। अब वैसे साउंड इसका अच्छा है, साउंड इसका भी अच्छा है और साउंड इसका भी अच्छा है, किंतु यहाँ इन सब में क्या हो रहा था, हाई वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन हो रहा था और स्पीकर उतना भी बड़ा नहीं था। वो लाउड साउंड और वो उतना बेस वाला साउंड जो है जिसकी उम्मीद की जाती थी फिलिप्स से, वो कमी यहाँ पूरी करने की प्रयास किया गया है। बेस जो है वो उनसे यहाँ बेटर दिख रही है, साउंड भी जो है वो बेटर हुआ है और लाउड करने पर डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है। हालांकि थोड़ी सी कमी अभी रह गई है, लेकिन अनेक साथी ये बता रहे हैं, देखो मेरा खुद का अनुभव नहीं है, मैंने कभी इस तरह से नोटिस नहीं किया, लेकिन अनेक साथी बता रहे हैं कि जैसे जैसे इसका स्पीकर पुराना पड़ेगा बेस प्यारी होती जाएगी। तो यदि साउंड की बात हो ही रही है तो इससे आगे हम आगे बातें करें इनके बारे में कि आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्यों ना हम एक एक करके इनके साउंड को टेस्ट कर लें। पहले देख लेते हैं टाइगर का साउंड।
कॉपीराइट न लग जाए इसलिए ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, किंतु इसका साउंड जो है अब अच्छा तो है, क्रिस्प सा साउंड है, बट एक तो थोड़ी सी गूंज ज़्यादा है, ऐसा लगता है जैसे दूर से आ रहा है, और दूसरा बेस की कमी अखरती है। ओके, ये था फिलिप्स DL167 का साउंड। देखिए, एनालॉग रेडियो आते ही साउंड में एक अलग सा मिठास नज़र आया, बट एक तो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं जा सकता था, दूसरा लाउड अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो डिस्टॉर्शन हो रही थी। ये है फिलिप्स त्रिशूल RL118 का साउंड, और ये साउंड सेम वही बात है, बहुत ज़्यादा उस हद तक लाउड नहीं जा सकता जिस हद तक ये चला जाएगा 3 सेल वाला, बट अच्छा खासा लाउड है। लाउडनेस के मामले में बहादुर भी ठीक लगा था मुझे। अब सेम बहादुर वाली बात है, यहाँ हाई वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन हो रहा है, बट जब वॉल्यूम हाई नहीं होती है तो साउंड बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस, प्यारा साउंड है। मामूली सी बेस की कमी आपको करती है, और मामूली सा एनालॉग रेडियो के मुकाबले DSP आने पर वो हल्की सी जो मिठासी वाली बात थी, हल्की सी कमी उसमें नज़र आई है। Akashvani, please stand by for our next announcement. ये था फिलिप्स के नए RL384 चैंपियन का साउंड। अब एक बात तो हमने देखी कि फुल वॉल्यूम पर डेफिनेटली थोड़ी सी हल्की सी डिस्टॉर्शन थी, लेकिन उनके मुकाबले बहुत कम, उनका तो साउंड ही बिखर गया था। और दूसरी बात, लाउड बहुत जा सकता था। तीसरी बात, इन सब के मुकाबले बेस में ज़्यादा है, और वो जो एनालॉग रेडियोस में जो एक बहुत ही प्यार मिठास वाला साउंड आता है, उस मिठास में हल्की सी कमी, DSP होने का हल्का सा नुकसान नज़र आता है, बट फिर भी इन सब में सबसे बेस्ट साउंड जो है वो इसी का है। नेक्स्ट, बिल्ड क्वालिटी। अब बिल्ड क्वालिटी जो है वो इन सब में मुझे जो है पुराने वाले बहादुर की, ऑफ कोर्स ये जो प्लास्टिक था अच्छा प्लास्टिक था, और टाइगर की भी बड़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। त्रिशूल की भी जो है वो इन दोनों के मुकाबले रत्ती भर ही कमी है, अन्यथा बिल्ड क्वालिटी इसकी भी बड़ी अच्छी है। और जो बिल्ड क्वालिटी में ये वाला आया है नया वाला, ये नया वाला इन तीनों के मुकाबले जो है थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगा है। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बिल्कुल रद्दी कोई पीस नहीं लग रहा है, बट हाँ हल्का सा पता लग रहा है बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की क्वालिटी का। अब तक क्या देखा आपने, साउंड और रिसेप्शन। हालांकि मैं अब चला के कंपेयर नहीं करवा रहा हूँ आपको, बट एनीवे मैं बता सकता हूँ रिसेप्शन के मामले में जो है इन तीनों, ये तीनों के तीनों जो हैं FM पर स्ट्रगल करते हैं। घर के अंदर दूर दराज के इलाकों में ये नहीं करेगा। जो बड़ी बॉडी, ज़्यादा सेल और लंबा एंटेना, इन सब की जो है इन सब के कारण, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स इस तरह यूज़ किए होंगे कि मैक्सिमाइज़ किया है अपनी DSP चिप को, तो रिसेप्शन के मामले में ये अच्छा है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा रेडियो किसके लिए बना है। बजट कम है, एक सिंपल सा साधारण सा रेडियो चाहिए, आपको शॉर्टवेव सुनना नहीं है तो आप टाइगर ले सकते हैं, खासकर तब जब रेडियो स्टेशन आपसे दूर ना हो, नज़दीक के रेडियो स्टेशन सुनने हैं आपको। 2 सेल पे आपका चल जाएगा। साउंड से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। नया बहादुर मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, पर आप ये मान के चलिए कि इससे महंगा है और इससे सस्ता है, तो इन दोनों के बीच में कहीं का होगा। उसके रिसेप्शन से भी ज़्यादा उम्मीदें मत कीजिएगा। उसमें तीनों बैंड आ जाएंगे, यहाँ 2 बैंड थे, तीसरा बैंड आ जाएगा शॉर्टवेव, बट शॉर्टवेव के सारे मीटर बैंड नहीं आएंगे। 25, 31, 41, 49 बस यहीं आएंगे। वो 1000 का या 1200 का, आप 1600 वाले पे आ जाइए। ये इन सब में ये जो है आपके लिए बड़ा स्पेशल रेडियो हो सकता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा रेकमेंडेड ये रेडियो हो सकता है अगर कुछ खास कंडीशंस हो तो। क्यों हो सकता है? ये रिचार्जेबल बैटरी पर आ रहा है, और डायरेक्ट 220 वोल्ट वाली तार से भी आप इसको चला सकते हो, और 2 सेल से भी चला सकते हो। मल्टीपल बैटरी ऑप्शंस इसमें आपके पास आ रहे हैं। शॉर्टवेव भी मिलेगा, बट शॉर्टवेव के बैंड्स 25, 31, 41, 49 मिलेंगे। यानी आप शॉर्टवेव पर कुछ बहुत खास ज़्यादा नहीं सुनते हैं, थोड़ा मोड़ा जस्ट कभी शो किया, जाके देख लिया क्या हो रहा है। और मीडियम वेव और FM पर आपको, खासकर मीडियम वेव पर डिसेंट मिलेगा ये। FM पर थोड़ा स्ट्रगल करेगा यदि स्टेशन दूर है। तो यदि आपको फिक्स स्टेशन सुनने हैं, घर के आसपास हैं, और बजट की कोई उतनी चिंता नहीं है कि इनको लेना पड़े आपको, तो आप इन दोनों के मुकाबले इसको लीजिए। और अगर आप DXer हैं
और फ़िलिप्स का ही रेडियो लेना चाहते हैं और पुरानी यादें अपनी ताज़ा करना चाहते हैं और सेल्स फूंक फूंक कर अगर आप रेडियो चला सकते हैं तो ये महंगा भी पड़ेगा आपको, बट आपको साउंड और रिसेप्शन जो है वो अच्छा दे देगा। और 3 सेल वाला भी है। वैसे आजकल जो हैं आप लोकल मार्केट में जाएं तो वो आपको 18650 बैटरी लगा करके इनको रिचार्जेबल वाला बना देते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आपको यहाँ पर होगा, बट जो इस वाली अरेंजमेंट थी रिचार्जेबल वाली बैटरी वाली अरेंजमेंट, वो यहाँ दी गई होती तो गजब की बात हो सकती थी। साथ ही एक स्टेप और जो हम बात कर रहे थे कि कैसे फ़िलिप्स ने अपनी गलती सुधारी, ऐसे सुधारी। यहाँ शॉर्टवेव है ही नहीं, यहाँ 1 2 3 4 ही बैंड हैं, यहाँ 1 2 3 4 ही बैंड हैं। यहाँ देखिए आप 13, बीच में 15 भी आ गया, 13 15 16 19 22 25 31 41 49 60 75 90, 13 से लेकर 90 सारे बैंड्स दे दिए हैं। यानी शॉर्ट वेव जो एक कल्चर धीरे धीरे हमारे चैनल ने बढ़ाने का प्रयास किया है इस देश में, और उसको देखते हुए डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो शॉर्ट वेव लिसनिंग पर भी उतना ही ध्यान देना चाहते हैं, एक फ़िलिप्स का रेडियो लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी प्रपोजिशन उन्होंने बना के भेजी है। अपनी गलती से सबक सीखा है। दूसरी कंपनीज़ के लिए क्या सबक है? दूसरी कंपनीज़ के लिए ये सबक है कि जो एक ट्रेंड चला था कि छोटे से छोटा बना दो रेडियो को, पॉकेट वाला बना दो, अब वो ट्रेंड जो है उसको एक ज़माना बीत चुका। अब लोगों को फिर से बड़ा रेडियो चाहिए जिसका स्पीकर बड़ा हो, और ये छोटे मोटे एंटेना वाले रेडियो की बजाय अब लोगों को बड़े एंटेना वाले रेडियो चाहिए ताकि रिसेप्शन में प्रॉब्लम ना आए। और फिर आपको एक बात सोचनी चाहिए, रेडियो का चाहने वाला गांव में छोटे शहर में ज़्यादा बैठा है, बड़े शहरों से दूर, FM दूर होता है, ऐसे में रिसेप्शन ख़राब होता है तो फिर गालियाँ कंपनी को पड़ती हैं। सो दूसरी कंपनीज भी ये सबक ले सकती हैं। अच्छा एंटेना लगाइए, मजबूत सॉलिड एंटेना लगाइए, सॉलिड आप साउंड दीजिए, थोड़ा सा महंगा भी कर देंगे तो चलेगा। और लास्ट में जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा, ये वो फ़िलिप्स नहीं है जनाब जो कभी हुआ करती थी, लेकिन ये कूड़ा करकट भी नहीं है जनाब। उम्मीद से ज़्यादा इसको हाइप मत दीजिए, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा इसको कूड़ा करकट भी मत बनाइए। फ़िलिप्स चाह रही है, फ़िलिप्स की इच्छा से हो रहा है उनका नाम इस्तेमाल। किसी ने ऐसे ही फ़िलिप्स का नाम इस्तेमाल नहीं किया है और किसी अरे गहरे को नहीं करने दिया है, बट ये वो फ़िलिप्स वाले धांसू आवाज़ और धांसू बिल्ड क्वालिटी वाले रेडियोज़ भी नहीं हैं। नमस्कार।